मोदी जी, ऐसी भी क्या पर्देदारी है, ऐसा भी क्या राज है जो छुपाना है और छुपाने के लिए इतना उतावलापन है कि पीएमओ ने लेटर लिख दिया लोकसभा सचिवालय को कि किसी भी सांसद को पीएम केयर फंड, पीएम रिलीफ फंड, पीएम डिफेंस फंड इससे जुड़े किसी भी सवाल को पूछने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। हमारा सवाल सीधा है कि पहले ही आपने पीएम केयर फंड को आरटीआई यानी सूचना के अधिकार से बाहर कर दिया था। पहले ही आप उसे कैग से यानी सरकार की जो ऑडिट एजेंसी है उससे बाहर कर चुके हैं और अब आप नहीं चाहते हैं कि देश के सांसद और देश की संसद को पता चले कि आपका चेहरा दिखाकर आपके नाम पर जो पैसा आ रहा है वह कितना पैसा है और वह आप कहां खर्च कर रहे हैं। ऐसी भी क्या पर्देदारी है? क्या यह इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर 2 है? ऐसा छुपाना है इसमें? क्योंकि सवाल बहुत तीखे हैं जो आपके इस पर्देदारी वाले एटीट्यूड से उठते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा। आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका कार्यालय बहुत परेशान हो गया है। वह 100% पर्देदारी यानी छुपाने के काम पर उतर आया है और यह ठीक उस समय जिस समय देश में बजट सत्र चल रहा है संसद का, उस समय फरमान जारी होता है पीएमओ से लोकसभा सेक्रेटेरिएट को यानी लोकसभा सचिवालय को कि खबरदार, कोई भी सवाल अगर संसद पूछता है पीएम केयर फंड्स के बारे में, पीएम रिलीफ फंड के बारे में, पीएम डिफेंस फंड के बारे में, तो उसका सवाल लेना नहीं है, तुरंत रिजेक्ट कर देना है, क्योंकि मामला बहुत बड़े गड़बड़ घोटाले की तरफ इशारा करने वाला है। सवाल है, ऐसा क्या है इस फंड में, ऐसा क्या छुपा है इस फंड में जो इस समय देश के प्रधानमंत्री और उनका कार्यालय नहीं चाहता कि देश की संसद को, देश के सांसदों को और उनके जरिए हम सब 140 करोड़ भारतीयों को पता चले कि प्रधानमंत्री केयर फंड में कौन लोग कितना पैसा दे रहे हैं और वह पैसा कहां खर्च हो रहा है। ये बात याद रखनी जरूरी है कि इस पर सदन में हंगामा तो होना ही था, हंगामा हो रहा है और आगे होगा भी, लेकिन सवाल उससे बड़ा है। क्या यह इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर 2 है पीएम केयर फंड्स? याद है आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी क्योंकि सरकार बहादुर ने तकनीक अख्तियार की थी कि तमाम लोगों पर दबिश देकर सीधे सीधे लेन देन करके पैसा वसूला जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के लिए। यहां पर क्या इसी तरह का कोई डर्टी गेम चल रहा है जिसे छुपाना चाहते हैं प्रधानमंत्री और उनका कार्यालय? यह सवाल बहुत जेन्युइन है जो तमाम विपक्ष के लोग, तमाम सूचना के अधिकार से जुड़े लोग उठा रहे हैं। कुछ बहुत जरूरी सवाल उठाए अंजलि भारद्वाज ने, जो पॉलिटिशियन नहीं है, सूचना के अधिकार की एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने सीधे सीधे पूछा है कि जब प्रधानमंत्री का चेहरा है यानी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे शख्स के नाम पर चंदा लिया जा रहा है, डोनेशन लिए जाते हैं और तो और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए कंपनियों से पैसा लिया जाता है, तब फिर इसे छुपाने की क्या जरूरत पड़ रही है? क्योंकि जब पैसा लिया जाता है तब सरकार के नाम पर लिया जाता है, क्योंकि पीएम केयर फंड्स में सरकार ऑफिशियली कहती है, मंत्री ऑफिशियली कहते हैं कि हम इतने दिन की सैलरी डोनेट कर रहे हैं, हम इतने सीएसआर डोनेट कर रहे हैं, यह सब कुछ होता है। फिर आज ऐसी क्या जरूरत पड़ी, किस राज पर पर्दा डालना है कि इसे लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की पहुंच से भी दूर कर दिया गया है। ध्यान रहे, पीएम केयर फंड्स शुरू किया गया था 2020 में, जब कोविड की महामारी से देश जूझ रहा था, और उस समय से लेकर अभी तक अनगिनत समय पर सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि इसका जनता जनार्दन से कोई लेना देना नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। 2020 में जब मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा
तब सरकार बहादुर यानी मोदी सरकार ने कहा कि यह देश के कॉन्स्टिट्यूशन या संसद द्वारा बनाए गए किसी नियम के तहत नहीं बना, इसलिए यह सूचना के अधिकार में नहीं आता है। यानी हम और आप जान नहीं सकते हैं कि प्रधानमंत्री केयर फंड में कितना पैसा गया, कितना पैसा आया, कितना पैसा किसको दिया गया। और इसके बाद जनवरी 2023 में हाई कोर्ट में सरकार बहादुर ने बताया कि इसका सरकारी ऑडिट नहीं होगा, यानी कैग इसका ऑडिट नहीं करेगा, यानी कभी किसी को पता नहीं चलेगा कि किसने पैसा दिया, वह पैसा ठीक से खर्च हुआ या नहीं। कैग एक ऐसी सरकारी एजेंसी है जो सरकार के तमाम पैसों का ऑडिट करती है, यानी जांच करती है कि उनका खर्च सही ढंग से किया गया या उसमें कोई गड़बड़ घोटाला हुआ। तो सवाल बहुत साफ साफ है, पहले आरटीआई की नो एंट्री, फिर कैग को बाहर किया और आज की तारीख में देश के सांसदों को पीएम केयर फंड्स यानी जो रिलीफ के लिए फंड जमा होता है प्रधानमंत्री के नाम पर, प्रधानमंत्री की फोटो के नाम पर, उसके बारे में कोई सवाल पूछने की इजाजत नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, पीएम रिलीफ फंड जो आपदा यानी कभी बाढ़ आई, कभी भूकंप आया, कभी दंगे हुए, उसमें जो रिलीफ फंड खर्च होता है उसकी भी जानकारी अब सांसद नहीं पूछ पाएंगे। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएम डिफेंस फंड। यह वह फंड है जो हमारी सेना या पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद के लिए दिया जाता है। अब दिमाग में यह बत्ती तो उठनी ही चाहिए कि इन फंड्स में ऐसा राज क्या है जो देश के सांसद देश की संसद में नहीं पूछ सकते। सवाल बहुत साफ है, जब फंड यानी जब पैसा बटोरा जाता है प्रधानमंत्री के नाम पर जो एक पब्लिक फिगर हैं, तब जवाबदेही वो क्यों नहीं देना चाहते। और यहां अंत में इस आंकड़े पर जरूर ध्यान दीजिएगा, इस आंकड़े में ही तोते की जान अटकी हुई है। 2020 में पीएम केयर फंड शुरू हुआ और मार्च 2023 में जो फंड इस मद में था वह कितना था, हम 2026 में बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास आंकड़े मार्च 2023 तक के हैं। 6,283.7 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड्स में थे। आज कितने हैं, आने वाले दिनों में कितने होंगे, कहां खर्च होंगे, सब क्यों छुपाना चाहते हैं मोदी, अपने ही सांसदों से क्यों छुपाना चाहते हैं, इसका जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा मोदी जी।